सभी को जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं। एक बार फिर मैं परमेश्वर का वचन इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया है, आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहता हूं। मत्ती 5 अध्याय का मैं 21 से मैं 26 तक पढ़ता हूं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करके कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाएगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन हमको यही कहता है कि अगर हम वेदी पर कुछ चढ़ाने के लिए जाते हैं, समझ लीजिए कि एक सीधा एग्जाम्पल देना चाहते हो, अगर हम किधर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कौन सी भी जगह पे अगर जाते हैं, कोई बिना भेदभाव किए अगर हम किधर भी जाते हैं, कुछ क्षमा प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कैसा भी अवस्था में क्यों अगर हम जाते हैं कि हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हमारा पाप धुल जाएगा। अगर हम मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि अगर अपने भाई के विरोध में कुछ है तो पहले उससे क्षमा मांग कर वो अपना जो कुछ भी मंदिर पे चढ़ाने के लिए लेकर आया है, अगर वहाँ उसको रख करके